निखिलात्मानंद जी, श्रद्धेय स्वामी आत्मानंद जी, ये दोनों संत जो आपके विराजमान हैं, श्री रामकृष्ण मिशन के आप अध्यक्ष हैं और बड़े ही विद्वान, बड़े उत्कृष्ट वक्ता, तो उनका स्वागत है और आप सब लोगों का अभिनंदन। मुझसे कई बार लोगों ने पूछा, प्रेमनाथ जी इतनी गर्मियों में ही कार्यक्रम क्यों रखते हैं? तो उसका कारण यह है कि आज जो ये भगवान लक्ष्मी नारायण हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का दिवस है और इसलिए उस काल विशेष से जोड़ करके ही यह प्रवचन रहे, ऐसी उनकी इच्छा है। और इसलिए आप सब लोगों को यद्यपि लग तो नहीं रहा है कि आप लोगों ने कोई कष्ट मान करके उसका लाभ न लिया हो, पर मुझे विश्वास है कि भगवान की इस प्राण प्रतिष्ठा पर्व से जुड़ करके आइए हम लोग जो प्रसंग आपके सामने चल रहा था उस पर दृष्टि डालने का प्रयास करें। संपाति जिस समय एक निराशा का वातावरण था और बंदर शरीर का त्याग करने के लिए प्रस्तुत थे, उसमें संपाति के द्वारा जो वाक्य उन बंदरों ने सुना, उससे उनके हृदय में बहुत अधिक आतंक बढ़ गया, क्योंकि संपाति ने ये कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूं और अगर आज बंदर इतनी बड़ी संख्या में शरीर का त्याग करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा हो गया। बहुत दिनों के लिए हम लोगों के भोजन का प्रबंध, मेरे भोजन का प्रबंध हो गया। बड़े आतंकित होते हैं और भयभीत होते हैं और दुखी हो जाते हैं। यह तो भविष्य कैसा विचित्र है कि हम भगवान के कार्य के लिए जनक नंदिनी सीता की खोज के लिए चले और अंत में निराश होकर के यदि हम शरीर का त्याग कर रहे हैं तो उसके बाद भी शरीर की यह दुर्गति होनी है कि गिद्ध के द्वारा हमारा शरीर खाया जाए। ये मानो नैराश्य की चरम परिणति थी, पर वस्तुतः उसके अंतरंग अर्थ पर विचार करें तो ये जो ईश्वरीय अनुकंपा है, कृपा है, वो कई रूपों में सामने आती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में ये कहा गया कि भगवान की अनुकंपा होना ही सब कुछ नहीं। कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान की अनुकंपा है, कृपा है, और कभी ऐसा भी लगता है कि भगवान तो दुष्ट है। ये हमारे लिए तो बड़े का दुख का और अशांति का, निराशा का समय है। लेकिन भगवान वेद व्यास कहते हैं कि ऐसा अगर जान पड़े तो आप उसकी समीक्षा नहीं, सुसमीक्षा कीजिए। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, मैंने समीक्षा में भी व्यक्ति सावधानी पूर्वक जब अर्थ भाव पर विचार करता है तो समीक्षा है, और ग्रंथों की समीक्षा निकलती रहती। और जब एक सु अक्षर जोड़ दिया गया, सुसमीक्षा, तो उसका अभिप्राय है कि जहां पर उसका अंतरंग अर्थ भिन्न है, दिखाई कष्ट, दुख, अपमान के रूप में सामने आ रहा है, उस समय भी हमें बहुत गहराई से सुसमीक्षा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि इस क्रिया का क्या तात्पर्य। और सचमुच यह जो गीत का स्वर था,
जिसमें यह कहा गया कि हम इन बंदरों का भक्षण करेंगे। अब गीध एक तो स्वयं बड़ा अशुभ अपवित्र माना जाता है, और दूसरे जो मृत्यु के लिए प्रस्तुत है उसके लिए तो और भी ये दुखदाई शब्द है। और ऐसी स्थिति में वो स्वर सुन करके व्याकुल हो जाना ये स्वाभाविक व्यक्ति की प्रकृति है। किंतु जब उसकी आगे चलकर समीक्षा हुई तो मानो उस यात्रा में जो परीक्षा की कक्षाएं चल रही थी, साधक जब किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसके सामने अनेक, जैसे विद्यालय में आप जब जाते हैं तो आप विद्यालय की कक्षाओं में जो पाठ पढ़ते हैं उसमें भिन्नता होती है। एक बालक जब विद्यालय में जाता है नए चमकीले वस्त्र पहनकर या मिष्ठान्न खा करके, चॉकलेट खा करके, खिलौनों के बीच में, तो उसको कितना अच्छा लगता है और आवश्यक है। उसी के द्वारा उसको आकर्षण उधार होता है। लेकिन अंत में तो वो पहली एक प्राथमिक कक्षा का ही विद्यार्थी, और ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता जाएगा तो त्यों उसकी परीक्षा कठिन होती जाएगी। और ऐसी स्थिति में इसीलिए एक जो विरोधाभासी पंक्ति आती है भक्त के संबंध में, तो रामचरितमानस में कहा गया, कहु भगति पथ कमन प्रयासा। भक्ति के मार्ग में तो कोई प्रयास है ही नहीं, भक्ति सरल है। और विनय पत्रिका में ठीक उससे उल्टा वाक्य है, उसमें रघुपति भगति करत कठिनाई। भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है। तो एक ओर यदि ये कहें कि ये बहुत सरल है और दूसरी ओर कहें कि बहुत कठिन है, तो लगता है कि ये बातें परस्पर विरोधी हैं। पर आप इसका अनुभव तो विद्यालय में कर सकते हैं कि पहली कक्षा में जिस तरह से याद करना, वो भी तो विद्यार्थी है, और उसके सामने जो चित्र है और उनके द्वारा अक्षरों का जो परिचय मिलता है वो भी विद्या का एक अंग है। और इसलिए पहली कक्षा का प्रवेश बहुत सरल है। पर आगे चल करके जब कक्षाएं आगे की ओर विद्यार्थी बढ़ता है तब कितना कठिन हो जाता है पाठ्यक्रम, और उसमें उत्तीर्ण होने के लिए उसको कितना श्रम करना पड़ता है। तो ये जो साधना का क्रम है इसका भी स्वरूप यही। प्रारंभ में तो साधक को कुछ एक ऐसी अनुभूतियां होती हैं कि जो से बहुत आनंदित होता है। श्रीमद् भागवत में देवर्षि नारद का एक प्रसंग आता है। नारद जी महाराज के सामने भगवान का रूप प्रकट हुआ, गदगद हो गए। पर भगवान ने प्रकट होकर के नारद जी से कहा, उस समय तक वो देवर्षि के रूप में नहीं, उन्होंने कहा कि अभी जो मैंने तुम्हें दर्शन दिया है वो तुम्हारे हृदय में आकर्षण उत्पन्न करने के लिए दिया है, पर जब तुम अगला जन्म ग्रहण करोगे तब तुम जो है साधना और भक्ति के द्वारा मुझे पुनः देखोगे, और देखने के बाद तुम्हारे द्वारा भक्त का प्रसार प्रचार होगा। तो यहाँ पर भी इसी क्रम का संकेत है। बंदरों को भगवान ने विदा किया, भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, और भगवान के चरणों में प्रणाम करके सब चले। तो लगा कि ये तो भगवान आशीर्वाद दे ही रहे हैं, और वो बड़े बड़े योद्धा और योग्य हैं और उस दिशा में जा रहे हैं। पर बाद में जो घटनाएं घटित हो रही थी वो सब परीक्षा का एक अंग है, और ये परीक्षा सबसे अंतिम थी। और विचित्र बात देखेंगे आप कि ये तो बंदरों की परीक्षा थी, हनुमान जी की परीक्षा तो उसके बाद प्रारंभ हुई, और वो लंका की यात्रा में हुई।
तो बंदरों की यात्रा की परीक्षा का अंतिम उसकी कक्षा थी। लेकिन हनुमान जी की यात्रा की परीक्षा में तो इतने परीक्षक हैं कि देवता ही सुरसा को भेजते हैं कि जाकर के परीक्षा लेकर के देखो कि ये बंदर जो है लंका में अकेला जा रहा है, क्या सफलता पूर्वक लौट सकता है। तो हनुमान जी की परीक्षा जो हुई वह तो सर्वोच्च स्थिति में जो है स्थित है का उनके चरित्र के अनुकूल है। पर जो ये परीक्षा बंदरों की थी वो क्या थी? किसे पाना है? जनक नंदिनी सीता को। और सीता जी कौन है? वैदेही है। और व्यंग्य क्या है? वैदेही को पाने चले और देह की ममता जीवन में सबसे प्रमुख हो गई। तो जब देह में इतनी आसक्ति है तो हम वैदेही को कैसे पाएंगे? वैदेही को पाने के लिए तो स्वयं भी तो देह से ऊपर उठना होगा। तो उसका अभिप्राय है कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति जो होते हैं अच्छी साधना करते हैं और वो कष्ट उठाते हैं, प्रयत्न करते हैं, पर ये देह भाव जो है वो बहुत असंभव सा इसका मिटना है। तो इसीलिए इसको देहाभिमान की संज्ञा दी गोस्वामी जी ने। और ये संपाति ने भी यही कहा कि ये जो 400 कोस का समुद्र है इसे लगना होगा। और उस समुद्र की गोस्वामी जी उसका आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं, पूर्णप अभिमान सागर भयंकर हो। देहाभिमान का समुद्र है तो मृत्यु माने, मृत्यु का भय माने, देह के प्रति जो ममता है, आसक्ति है, उसी के कारण तो हमें मरने का डर लगता है। अगर हमको कहीं ये भाव हो या विचार हो, ये हमने जान लिया हो कि वस्तुतः आत्मा तो नित्य है, उसकी मृत्यु नहीं होती, और शरीर तो विनाशी है, वो तो पहले भी आया, पहले भी रहा, और ये मिलता जुलता ही रहेगा। तो ये बंदरों की परीक्षा थी कि तुम वैदेही को जाना पाना चाहते हो और देह भावना तुम्हारी इतनी प्रबल है कि स्वयं तो ये कहते रहे कि हम मरना चाहते हैं। वो तो व्यंग्य में कहते हैं ना, क्या एक बुढ़िया लकड़ी रो रही, बेचारी थोड़ा निर्धन है, शरीर शिथिल है, थक गई तो कहने लगी कि भगवान उठा लेते तो अच्छा था। अचानक भगवान एक दूसरा रूप बना के सामने आ गए। बुढ़िया तुमने क्या कहा? तो उसने नहीं कहा कि आप कौन है, उठा लीजिए। जब उन्होंने कहा मैं तो भगवान हूं, तुम क्या कह रही थी? बोले गट्ठा उठवा दीजिए। लगा कि ये तो शरीर को चाहती है, लेकिन अभी तो जीने की आकांक्षा बड़ी प्रबल थी, इसलिए भगवान से भी कहा कि गट्ठे का बोझ बहुत है, इसको उठवा दीजिए। तो इसका अभिप्राय यह है कि बंदर इस अंतिम परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। और सफल नहीं होने का भी अच्छा विद्यार्थी असफल हो जाए तो समाचार पत्रों में आज भी हर वर्ष आता है कि बहुत से विद्यार्थी असफल होकर के आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो क्या परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना इतनी निराशा और इतने दुख की बात है कि व्यक्ति, बालक या किशोर अपने शरीर का ही विनाश कर दे? और अन्य लोगों के जीवन में भी ऐसा दिखाई देता है। का इसका अर्थ यह है कि यही तो अवसर है जो पराजय और जीवन में असफलता का युग दिखाई देता है। तो उसमें हमें फिर जैसा यहाँ हुआ, संपाति का स्वर सुन के डर लगा, लेकिन उसके बाद संपाति का स्वर कब बदल गया। और यही साधना का क्रम। ब्रह्मा ने ये देह भावना जो है इसका मिटने का उपाय क्या है? और तब उसका सूत्र यही कि बिना विचार के व्यक्ति बार बार विचार करता रहे संसार का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, अपने जीवन की अनित्यता। तो ये विचार जो है
वो व्यक्ति को सत्य की दिशा में ले जाता है। इसलिए जब बंदर व्याकुल हुए तो एक वह व्यक्ति अंगद थे जिन्होंने विचार का प्रयोग किया। श्री हनुमान जी की भूमिका अलग है, ये कल उसकी चर्चा आपके सामने की जा चुकी। श्री हनुमान जी इस परीक्षा क्रम में है ही नहीं। वहां तो वस्तुतः उनकी परीक्षा लेना तो एक धृष्टता है और वो दे देते हैं, ये उनकी कृपा है। तो ऐसी स्थिति में अंगद ने क्या कहा, जब सब घबराए हुए थे तो गोस्वामी जी का वाक्य क्या कहा, अंगद विचार ही मन माए। विचार पूर्वक उन्होंने कहा, बोले। किसका स्मरण आया, धन्य जटायु समको नहीं। जटायु के समान धन्य कौन होगा। यह वाक्य व्यवहार में नीति का भी एक संकेत था और तात्विक अर्थों में प्रीति और ज्ञान का संदेश था। जटायु का नाम लेने में नीति का तात्पर्य तो ये था कि उन्होंने देखा कि ये जो खाने के लिए व्यग्र दिखाई दे रहा है ये गीध है, और तब इसका मानो सांकेतिक व्यवहारिक अर्थ था कि एक गीध वह था कि जिसने जनक नंदिनी सीता की रक्षा के लिए प्राण दे दिया, और तुम कैसे गीध हो कि जो उनकी खोज में जा रहे उनका प्राण, उनका शरीर खाना चाहते हो। पर उसके पीछे निहित तात्पर्य क्या है। जब मृत्यु से भय लगे तो हमें सत्संग में जाकर कथा सुनना चाहिए, और कथा सुनने का तात्पर्य यह है कि कथा में आपको राजाओं का, महाराजाओं का, अनेक उच्च कोट के ऋषियों का, मुनियों का चरित्र पढ़ने को मिलेगा, और फिर उसमें आपको ये पढ़ने को भी मिलेगा उनमें से सभी का ही शरीर कभी न कभी शांत हुआ, कभी न कभी शरीर गया। और जिस तरह से शरीर के त्याग करने वालों में भी तो अंतर होता है। कुछ लोग तो शरीर के त्याग की बात तो जाने दीजिए, शरीर की त्याग की कल्पना से ही भयभीत हो जाते। कई लोग अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, मृत्यु के आने के पहले मर जाते हैं। उसका अभिप्राय कि अब संसार में न जाने कितनी तो रोग हैं, बीमारियां हैं, और आप उसको सुन करके, पढ़ करके सोचने लगे कि कहीं मुझे रोग तो नहीं हो जाएगा। कई लोगों को मैंने देखा, छोटे से कोई कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा, कहीं उनको इन रोगों का नाम आता है। और एक संस्मरण तो ऐसा जो प्रयाग विश्वविद्यालय का, वो वृद्ध हैं, बहुत लंबी आयु के हैं, तो वो भी इस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और उनको अन्य ग्रंथों को भी पढ़ने का एक व्यसन था। तो वो जो चिकित्सा के ग्रंथ हैं एलोपैथी के, उसको भी पढ़ते थे। और एक दिन उन्होंने जब उस रोग के लक्षण पढ़े तो घबरा गए, और उनको लगने लगा कि रोग मुझे हो गया। और तब डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर से कह सकते थे कि मुझे कष्ट है, पर उनको लगा कि अभी तो साधारण रोगी भी कह देता है, मैं तो इतना पढ़ करके बहुत अध्ययन किया है, तो मैं बता दूं कि कौन सा रोग। जब रोग का नाम लिया तो डॉक्टर हंसने लगा, और हंसी रोक ही नहीं पा रहा। तो इन्होंने कहा कि आपके सामने मैं रोग के निवारण के लिए आया हूं, रोग का नाम ले रहा हूं, सुन के आप हंस रहे हैं। तो कहां से इसलिए ले रहा हूं कि आप जिस रोग का नाम तुम ले रहे हो वो रोग स्त्रियों को होता है, पुरुषों को नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि लक्षण तो सब मिलते हुए दिखाई देने लगे। वो ध्यान ही नहीं दिया कि ये लक्षण जिस रोग का वे नाम ले रहे हैं किसका है। तो अब जो व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं, कल्पना में बहुत सावधान रहना चाहिए, लोग उसका मूल्य नहीं समझ पाते। इसका अर्थ है कि आपके मन में भविष्य की भीषण कल्पना भी हो सकती है और भविष्य की सुखद कल्पना भी हो सकती है। इसलिए आप देखेंगे कि जब विभीषण जी भगवान राम की शरण में जा रहे हैं, तो अभी तो श्री राम से उनका कोई परिचय नहीं,
वे रावण के भाई हैं, तो वे चिंता कर सकते थे मुझे रखेंगे नहीं रखेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, पर नहीं, ये अशुभ संकल्प। वो स्वामी जी कहते हैं बस अंतःकरण में जो एक मन में जो तरंग उठने लगी, क्या कि देखिए हूं जाई चरण जल जाता, हरस ही चलो रघुनायक भाई। और वो परीक्षा थी उनकी। कोई व्यक्ति सभा में लात मार के निकाल दिया गया हो तो रास्ते में उसकी क्या अपमान थोड़ा सा हो जाए तो व्यक्ति कितना विचलित हो जाता है, और किसी को सभा से निकाला जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी, कैसे बदला लेने के लिए अपमान को हम कैसे सम्मान में ये चिंता करेंगे। पर जिसका सभा में इतना बड़ा अपमान हुआ, शरणागति की परीक्षा क्या है? शरणा परीक्षा ये है कि वो भूल गए रावण का चरण, रावण के द्वारा अपमान, रावण के चरण ने उन्हें श्री राम के चरण की याद दिलाई। बस इतना ही भक्ति का लक्षण है। आप संसार में चरण तो न जाने कितने प्रहार सहने पड़ते हैं, पर आपको याद किसकी आ रही? गोस्वामी जी कहते हैं चले वो हरसी। गोस्वामी जी कहते हैं कैसे पैदल चले? बोले हाँ। क्या किस रथ पर? करत मनोरथ। मनोरथ शब्द माने मन का रथ। आप रथ कर प्राचीन काल में बैठ करके जहां जाना होता था जाते थे, और वो रथ किसके पास हो, कौन सी सवारी किसके पास हो, कोई ठिकाना नहीं। पर मन के रथ पर बैठ करके आप, कितना तीव्र गति वाला ये मन का रथ है, पर उस मन के रथ पर बैठ करके नरक जाने की कल्पना से ही आतंकित मत हो जाइए। यहाँ वहां सुनाए यमराज हैं, वो हिसाब करते हैं, वो कढ़ाई में डाल के पकाते हैं और खंबे से छुलाते हैं, तो उसके पहले ही तो आपने ऐसी कल्पना की। अरे कल्पना मन के रथ पर चलना ही है तो भगवान के पास जाइए। कब विश्वामित्र जी पैदल क्यों आ गए? वो समझने ने बहुत करत मनोरथ। मन के रथ पर बैठ करके विश्वामित्र जी अयोध्या, मन के रथ पर बैठ करके भीषण रावण के चरण की याद करते हुए उसका चिंतन यही सिद्ध करता है कि व्यक्ति कितना अज्ञान मोह से ग्रस्त है। पर जब वो चिंतन कर रहे हैं तो देखिए हूं जाई चरण जले जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जोई। तब अहो भाग्य, किसी को सभा में निकाला जाए तो भाग्यवान मानेगा, फिर पता नहीं कैसा भाग्य है मेरा। पर उस समय यही हनुमान जी ने जब लंकिनी को मुक्का मारा, मुंह के बल गिर पड़ी, रक्त निकलने लगा, पर जब उसने अपने को सावधान करके वो खड़ी हुई तो उसके मुंह से यही वाक्य निकला कि तात मोरति पुण्य बहुता। हे तात, मेरा बहुत बड़ा पुण्य है। अब कोई गिरा दिया जाए, मुक्का लग जाए, खून बह रहा हो और वो कहे कि मेरा बड़ा पुण्य, पुण्य का फल है कि पाप का फल है? उसको लग सकता था कि पता नहीं आज ये पाप का कौन सा फल भोगने लगा, पर बोले पुण्य नहीं, मेरा तो बहुत बड़ा पुण्य। क्यों? देखिए ना, मैं तो लंका में निरंतर रावण और राक्षसों को देखते रहते हैं, पर आपके चरण, आपके मुक्के के प्रहार ने तात मोर अति पुण्य बहुता। क्यों? बोले देखे नैन राम कर दूता। अगर आपने मैंने जाने दिया होता या न देख पाती तो उसका परिणाम होता कि मैं तो लाभ ले ही नहीं पाती। आप श्री राम के दूत केवल किसी एक के लिए बन के नहीं आए हैं, ये तो मेरे कल्याण के लिए आए हुए। तो मानो साधक की बहुत बड़ी परीक्षा है कि वो कल्पना कैसी करता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, बार बार निवेदन करते हैं, तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। आप जब कल्पना कीजिए क्या होगा, कैसा होगा,
इसको ऐसा बुरा मत बना दीजिए कि उसके पहले ही आप आतंक में जीने लगे। इसलिए मानो यह जो परीक्षा है कि हम यह विचार करके देखें, कथा क्यों सुनते हैं, राजाओं के इतिहास का वर्णन क्यों सुनते हैं, उसमें वर्णन क्यों ये किया जाता है, ध्यान दिलाने के लिए कि सभी आकर के चले गए तो हम क्यों कल्पना करें कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन कैसे व्यक्ति थे कि वे गए तो कैसे गए। श्रीमद् भागवत की कथा लोग बहुधा मृत्यु के बाद सुनते हैं। मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि बहुधा कथा मरने के बाद मत सुनिए, किसी के मरने की प्रतीक्षा मत कीजिए, पहले सुनिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत में यह बताया गया कि जिसको अपनी मृत्यु का यह ज्ञान था कि 7वें दिन मृत्यु होगी, पर कथा श्रवण करके इतना निर्भय निश्चिंत कि वो मृत्यु को चुनौती देते हैं और अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब हमारे मन में जो कल्पनाएं हैं, भक्त वह है क्या, वह कल्पना सुंदर से सुंदर और भीषण जो कल्पना करते हैं। सर्वत्र गीतावली में गोस्वामी जी कहते हैं, सोच रहे हैं, अब सोच सकते थे कि पता नहीं ठहरने का प्रबंध कहाँ होगा, क्या खाने को मिलेगा, वो तो वनवासी हैं, बंदर हैं उनके साथ में, मैं तो बंदर नहीं हूं। लेकिन गोस्वामी जी गीतावली में कहते हैं, बड़ा सुंदर पद, महाराज राम पर जाऊंगा, क्या होगा, तो शरणागत सुन बेगी बोली है। जब सुनेंगे कि विभीषण मेरी शरण में आया है तो तुरंत बुलावेंगे। और मैं जो है बहुत संकोच करते भी पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद क्या होगा, बोले धरी है नाथ हाथ माथे, यही ते कई लाभ अघाऊंगा। श्री राम प्रभु हमारे सिर पर हाथ रखेंगे, पहनिएगा क्या, भोजन क्या करिएगा, बोले तुलसी पट उतरे ओढ़ियों और उबरी जूठन खाऊंगो, महाराज राम पर जाऊं। प्रभु का जो वस्त्र होगा वो मैं पहन लूंगा, जो उतारेंगे वो, और जो उनके प्रसादी के रूप में भोजन मिलेगा। यही मानो सत्संकल्प है। संसार में अनेक शोक और भय के कारण हैं, लेकिन शोक और भय का चिंतन करना तो व्यक्ति का एक अज्ञान है, भ्रांति है, और यही संकेत यहां दिया गया। आतंकित बंधनों को, और उसमें विचार आया किसका, जटायु का प्रसंग। जटायु का प्रसंग मानो कितनी बड़ी प्रेरणा देता है। लोग तो शरीर छोड़ना नहीं चाहते, बड़े से बड़े कष्ट में भी चाहते हैं जीवित रहें, लेकिन जटायु ने न केवल जनक नंदिनी सीता के संरक्षण के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, अपितु भगवान श्री राम आए और भगवान श्री राम ने उनके सिर पर हाथ रखा और प्रभु का स्पर्श होते ही शरीर की पीड़ा दूर हो गई। सिर सरोज कर परसो कृपा सिंधु रघुवीर, देख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। उसके बाद प्रभु ने प्रार्थना किया, जब पीड़ा दूर हो गई, दर्द होने पर तो बहुत से लोग व्याकुल होकर कहते मर जाए, पर दर्द दूर हो जाए तो कहेंगे अब कितना जी से और अच्छा है। तो भगवान ने पीड़ा तो दूर कर दिया और कहा कि मेरे जान तात कच्छु को दिन जीजे, मैं समझता हूं कि आप कुछ दिन जीवित रहिए। क्यों? बोले मैं तो आपको पिता के रूप में देखता हूं और मैं सेवा नहीं कर पाया, तो आप जीवित यदि रहे तो आपकी सेवा मैं कर सकूं, और मुझे आप जैसे पुत्र पिता का आशीर्वाद पाता है उसी तरह से मुझे आपका स्नेह मिले। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा नई बात हो गई। गिरिराज को देखकर भगवान के आंखों में आंसू आ गए, जल भरी नैन, और भगवान की बात सुन करके गीध को हंसी आ गई। मरने वाला रोता है
और देखने वाला व्यक्ति अगर विवेकी है तो नहीं तो, लेकिन भगवान जहाँ रो रहे हैं अपनी करुणा के कारण, वहाँ पर महाराज आप मुझे जीवित रखना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि अब ये जो जीवन आप करें कछुक दिन, तो कछुक दिन के बाद फिर जाएगा कि नहीं शरीर? तो मृतलोक में तो जाना पड़ेगा। तो जब जाना पड़ेगा तो क्या इससे बढ़कर के अवसर हो सकता है? एक ऐसे कार्य के लिए शरीर का उपयोग, और जिसका और मरते समय आपकी गोदी में उस दिव्य अवसर को छोड़ करके मैं जीवित रहूं, तो मैं तो कहूंगा कि प्रभु आप यदि प्रसन्न हैं तो जीवन करें, बल्कि मेरे मरिबे समन चार फल जाने तो क्यों न कही जाए। मैं तो समझता हूं कि मेरे मरने के सामने तो अर्थ धर्म काम मोक्ष सब ठीक है। यह जो गीत की कथा है मानो बंदरों को आश्वस्त करने के लिए, देख नहीं रहे हो एक गीत जिसको इतना निंदनीय माना जाता है, का उसमें इतना भाव आता है कि भगवान कह रहे हैं जीवित रहो और वो जीवित नहीं रहता। तो मानो अंगद ने जो कार्य किया वो सबके ही करने का विचार करना चाहिए। और जब आप विचार करेंगे, बाली कितना बड़ा अभिमानी था, पर जब अंतिम क्षण में अभिमान नष्ट हुआ और भगवान ने प्रसन्न होकर के बाली से कहा बस जीवित रहो, प्रभु ने बाली के सिर पर हाथ रख करके कहा अचल करो तन रखो प्राण। कितना व्यक्ति वरदान चाहता है आयु के लिए, मृत्यु से बचने के लिए। वो कथा कितनी फिर कि तुलसीदास जी महाराज जब काशी में रहते थे तो नदी के उस पार नृत्य होने के लिए सवेरे जाते थे, और बैरागी लोग बड़ा लोटा रखते हैं तो बड़े लोटे में पानी लेके जाते थे। लौटते थे तो पानी बचा होता था तो बबूल के पेड़ में डाल देते थे, और कई दिनों के बाद उसमें से एक प्रेत प्रकट हो गया। बोले हम तो प्यासे रहते हैं और आपने इतने दिनों तक जल पिलाया, तो कुछ मांग लीजिए। तुलसीदास जी ने कहा कि हम तो भगवान राम को पाना चाहते हैं। तुलसीदास जी महान क्यों थे? क्योंकि उन्होंने भूत से भी भगवान को माना, और हम लोगों के सामने भगवान आवे तो हम भूत ही मांगेंगे और कुछ नहीं मांगेंगे। जो वस्तु एक निश्चित रूप से विनष्ट होने वाली है, उसने कह दिया मैं तो नहीं, लेकिन उपाय उसने बताया और उस मार्ग से उन्होंने भगवान का दर्शन किया, पाया। तो ऐसी स्थिति में मानो अंगद ने बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया। बाली के चरित्र में भी वही थे, बाली का पुत्र है, बाली के चरित्र में एक वीरता, पर वीरता के साथ अभिमान। पर अंत में जब उसका अभिमान नष्ट हो गया और भगवान ने कहा कि तुम जीवित रहो, तो बाली ने कहा प्रभु लगता है कि आप मुझे अब भी अभिमानी मानते, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि तुम्हें मैंने इसलिए मारा कि तू अभिमानी। बस यही कहा नारी विचन, तेरे पत्नी ने नारी सिखावन करे से कहा ना मम भुज बल आश्रित ही जानी मारा चह सधम अभिमानी। आपने जब ये कहा कि तुम जीवित रहो तो मुझे लगता है कि आपने देख लिया कि अभिमान कुछ बाकी है। अरे भगवान कह रहे तो अभिमान बाकी है। उन्होंने कहा महाराज आप ये तो सोचिए। क्या? उन्होंने ये कहा कि सोचे आप उस शरीर के एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक बबूल के कांटेदार वृक्ष भी है, गांव में बहुत से होते हैं, और एक पौधा लगाया उसने आम का या किसी का, तो डर अगर होता है कि ये वृक्ष किसी पशु के द्वारा चर न लिया जाए तो उसके पीछे आसपास बाड़ लगाते, और बाड़ चाहिए कांटेदार, और बबूल में कांटे बहुत होते, तो कांटेदार जो है उसके
रख रख करके चारों ओर रक्षा कर रहा है। पर किसी ने सुन लिया कि बबूल तो बड़े काम का है, तो बबूल काम का है तो उसकी रक्षा होनी चाहिए, और वो आम को काट के बबूल का बाड़ बनावे, उससे आप क्या कहेंगे? उसने कहा महाराज आप वही जानी अति अभिमान, प्रभु कहो राखू शरीर ही अस कौन सठ हटे। आप बताइए तो बारू कर बारे बाढ़ कर ही बबू रही, कौन ऐसा होगा कि सुरतर को काट करके बबूल उपयोगी है? शरीर तो बबूल है और साधना का वृक्ष सूख न जाए इसलिए उसका उपयोग कीजिए। शरीर क्यों बचावे? बोले साधना कर सके। लेकिन आप अब कह रहे हैं कि तुम जीवित रहो। बोला सोचिए, जाकर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, सोई लोचन गोचर मम आवा। प्रभु के अस बने, प्रभु अस को बन ही बनावा। प्रभु माने बाली हारते हारते जीत गया, ऐसा जीता कि भगवान को चुप हो जाना पड़ा। और बाली ने कहा आप देना ही चाहते हैं ना, तो आप एक कार्य कीजिए, आप मुझे जीवित रखना चाहते हैं तो बुला लिया अपने पुत्र अंगद को। मुक्त माने अहमता और ममता का त्याग, पुत्र में ममता होती है। बाली को बुलाया। महाराज पुत्र को आत्मा वही जायते पुत्र, पिता का रूप ही माना जाता है, तो बाली तो मेरे पुत्र के रूप में मेरा ही रूप है। तो मैं चाहता हूं यह तनय मम सम, मुझ में और अंतर यही था कि मुझ में बल था, विनय नहीं था, और इसमें यह तनय मम सम विनय बल बड़ा विनम्र है और बलवान भी है। तो आप देना चाहते हैं ना, एक कार्य कीजिए। बोले गही बां, इसकी भुजा आप पकड़ लीजिए। आप कोई बड़े हमें महात्मा चाहे बड़े संबंधी तो बेटे से कहेंगे भाई महात्मा जी को प्रणाम करो, चरण पकड़ो। तो आप वो अंगद को बुला के कहना चाहिए कि भगवान का चरण पकड़ो। तो उसने ये नहीं कहा, भगवान से कहा आप अंगद का हाथ पकड़ लीजिए। भगवान ने मुस्कुरा कर देखा, बोले प्रभु मैंने इसलिए कहा कि जीव आपका चरण पकड़े तो न जाने कब छोड़ दे, पर आप किसी को पकड़ ले तो कभी नहीं छोड़ेंगे। जीव को आप अपना लें। और दूसरी बात, आपने शरीर के लिए कहा, ममता नहीं, ममता भगवान को सौंप दी गई और हमता शरीर। उस शरीर के गोस्वामी जी ने कहा जिस समय बाली ने शरीर छोड़ा उस समय गोस्वामी जी कहते हैं बाली इतना निश्चिंत निर्भय आनंद में था कि गोस्वामी जी कहते हैं राम चरण दृढ़ प्रीति करी। दृढ़ प्रीति माने इच्छा पूरी हो तो प्रीति बहुत लोग करते, पर जिस पर भगवान ने बाण चलाया हो उसकी प्रीति बनी रहे तो ये पक्की दृढ़ प्रीति है। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तन त्याग। बाली ने शरीर को, शरीर छोड़ दे कि आप छोड़ दे, बाली गोस्वामी जी ने कहा बस बाली कीन तनु त्याग। और मरते समय कैसा लगा? बोले सुमन माल जिमी कंठ थे गिरत न जाने नाग। हाथी के गले में फूल की माला थी, माला पतली, धागा टूट गया, गिर गई, तो क्या हाथी ढूंढेगा कि मेरे गले की माला कहाँ चली गई? उसको तो मालिक का आवाज। बोले बालिक कितना अधिक। तो इसका अभिप्राय यह है कि यह जो विचार है सत्संग का एक तात्पर्य हम विचार करें, और विचार के द्वारा जब हम चलेंगे, और अंगद का यह विचार जो है तत्काल कल्याणकारी हुआ, और कल्याणकारी इस रूप में हुआ कि जब कहा अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु समको नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गया परम बड़भागी। कहाँ गया? बोले भगवान के धाम में गया। तो हम लोगों का शरीर नष्ट हो जाएगा, पर हम भगवान के काम के लिए जा रहे हैं, तो हमको तो प्रभु के धाम में जाना है।
बस ये स्वर जो है अंगद का संपाति ने सुन लिया, तो अंगद के वाक्य से बंदरों में तो एक भय मिटने का संस्कार आ गया, लेकिन उसका प्रभाव और अच्छा हुआ। और वह प्रभाव था, संपाति जो ने सुना, तब जिस समय गोस्वामी जी ने कहा, गिरी कंदरा ने जब संपाति ने सुना तो सुनी, खग हरस शोक तो बानी, शोक पिता भाई की मृत्यु हो गई, और सुख इस बात का कि भगवान के कार्य में, भगवान की गांव में, भगवान के धाम पहले पहुंच गया। छोटा पहले पहुंच गया, मैं बड़ा होकर के बिछड़ गया। और ऐसी स्थिति में तुरंत जहां भय लग रहा था, आतंक था, वही आश्वासन मिला, मत डरिए आप मुझे। और बहुत सुंदर वाक्य कहा और ये बता दिया कि आप लोग जनक नंदिनी सीता की खोज में आए हुए, और मैं जानता हूं कि आप लोगों को इस समय पता नहीं चल रहा है कि सीता जी कहाँ, तो मैं बता रहा हूं। क्या वो समुद्र के बीच में लंका नगर है, और लंका नगर में एक अशोक वाटिका है, और उस अशोक वाटिका के नीचे सीता जी शोक करती हुई बैठी है। अब बेचारे बंदरों को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो तो आंख फाड़ के देख रहे हैं। तो बहुत सुंदर बात है, देख सकिए तो देखिए, और न देख सकिए तो जिस संत ने, भक्त ने, महापुरुष ने देखा है, उस पर विश्वास कीजिए। आपको यदि स्वयं उसका अनुभव नहीं हुआ, संतों की जीवनी का महत्व क्या है कि बिना संतों की वाणी का श्रवण किए, उनका चरित्र बिना सुने, हनुमान जी ने प्रभु की कथा सुनाना प्रारंभ किया। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। ध्यान दिया आपने? कई बार लोग कहते हैं हमें नहीं पता, हमने थोड़ी देखा था कि क्या हुआ था। तो आप सोचिए कैसी उल्टी, हनुमान जी ने देखा क्या था? क्या हनुमान जी ने अयोध्या में राम जन्म देखा था? क्या उन्होंने विश्वामित्र के साथ भगवान राम को देखा था? क्या जनक नगर में श्री राम को देखा था, विवाह देखा था? और किसको कथा सुना रहे हैं? जो स्वयं उस कथा की सर्वश्रेष्ठ, उनको क्या कह सकते हैं, जनक नंदिनी है। जिसने देखा उसको सुनने, कैसा अद्भुत इसका अभिप्राय है। अगर आप केवल देखने की बात करने लगे तो आपके जीवन में आस्तिकता कभी आ ही नहीं सकती। देखने को संसार में महत्व दीजिए, पर भगवान पर तो आप जब तक देखने के स्थान पर विश्वास को महत्व नहीं देंगे, तब तक तो आप नहीं भगवान को देख सकेंगे। तो संत माने ये यहाँ पर हुआ भी। जब हनुमान जी की कथा के वाणी से सुना तो रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सारा दुख भाग गया। और लागी सुनई श्रवण मन लाई। और उसके पश्चात कथा जब विराम दिया हनुमान जी ने, तो माँ ने कहा कि श्रवणामृत जई कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। इतनी अमृतमयी कथा जिसने सुनाया वो सामने आवे तो मैं उसका अभिनंदन करूं, धन्यवाद दूं। हनुमान जी वृक्ष से सामने आ गए, और आए भी तो उसे बंदर रूप में ही आए। और जब बानर के रूप में उन्होंने देखा तो फिर ही बैठी, पीठ कर लिया। हनुमान जी को लगना चाहिए कि आप किसी को निमंत्रण दें और जब आवे तो पीठ करके बैठ जाए, लेकिन हनुमान जी ने ये उलाहना नहीं दिया कि पहले तो आपने कहा आओ और मैं आया तो आपने पीठ कर दिया। पर आपका तो प्रत्येक कार्य जो है वो जीव के कल्याण के लिए होता है। तो आप यदि मेरे पीठ की ओर पीठ करके बैठ गई तो इसका अर्थ है कि आपने बता दिया कि देखने वाला वस्तुतः देखने योग्य तो प्रभु है। कथा सुंदर है, कथावाचक तो बंदर ही है। कथावाचक की ओर ही नहीं, कथा पर ध्यान जाना चाहिए। इसलिए बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बहुत सुंदर बात आती,
माँ ने ये प्रश्न कर दिया कि ये बताओ कि नर बांध रही संग को कैसे, मनुष्य और बंदर में कैसे संग हो सकता है। फिर वही संदेह आता है कि हनुमान जी जब आदि से लेकर के पूरी कथा सुनाते हैं तो क्या ये नहीं बताया होगा कि कैसे प्रभु मिले थे। यही हनुमान जी का संतत्व है कि उन्होंने बालकांड से आरण्य कांड तक और सीता जी के हरण की कथा सुना दिया, पर किष्किंधा कांड की कथा नहीं सुनाई। तो वे अपना विज्ञापन करने के लिए कथा नहीं कह रहे थे, वे सोच जानते थे कि किष्किंधा कांड जो है वो तो हनुमान जी की महिमा है। हनुमान जी ने कैसे प्रभु को उठाया, कैसे सुग्रीव से मिलाया, कैसे राज्य दिलाया और सुग्रीव भूल गए तो कैसे बचाया, जो है हनुमान जी की ही तो महिमा है। इसलिए उन्होंने जहाँ तक प्रभु के गुण का वर्णन था उसे विस्तार से सुनाया, पर जहाँ अपनी महिमा थी वो आपने नहीं सुनाया। और तब माँ ने कहा आगे की कथा क्या तात्पर्य था। और सबसे बड़ा सूत्र है, हनुमान जी बाध्य हो गए, नर बानर कंग संग कहू कैसे, तो कही कथा भई संगति जैसे। और इस कथा का लाभ क्या हुआ, कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। ये दो शब्द पकड़ लीजिए। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। कथा भगवान की सुनकर के दुख नष्ट हो गया, पर जब तक संत की कथा नहीं सुनी तब तक संशय नष्ट नहीं हुआ। विश्वास जो हुआ वो तो माने कोई व्यक्ति अगर बहुत प्रशंसा करे पर आप उस पर लगे कि ये व्यक्ति तो झूठ मूठ नहीं बोलता है, तो उसका जो अनुभव होगा आपको उसको विश्वास हो जाएगा। ये कह रहे हैं तो ठीक होगा, अवश्य होगा। हनुमान जी को बताना पड़ा, गोस्वामी के कवि के वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास। क्या बोले, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। इसलिए मानो अंगद के द्वारा जटायु की कथा सुनने के बाद वह मृत्यु का स्वर जो आतंकित करने वाला था, जो भयभीत करने वाला था, बदल गया। और उसने कहा, कथा सुन के भी तुरंत प्रभाव तो बहुत कम लोगों में ठीक ठीक पड़ता है। तब बंदर ने, जटायु ने कहा, संपाति ने कहा कि आपने मुझे देखा, आपके सामने मैं हूं। क्या देखा? बोले, पहले जब वो गिद्ध आया था तो चल के आया था, क्योंकि पंख सूर्य की यात्रा में नष्ट हो गए थे। और जो ही सीता जी का कहा कि वो देखो समुद्र, और समुद्र के बीच में लंका, लंका के बीच में सीता, तो ये कह दिया कि मैं जानता हूं तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, पर मैं गिद्ध हूं, तो मैं देखूं तुम नहीं न, गिद्ध है दृष्टि अपार का, हमें दृष्टि है, मैं इस पर तुम विश्वास करो कि मैं ठीक कह रहा हूं। और तब ठीक विश्वास हो जाए तो उल्टा भी कभी अर्थ हो जाता है कि जब आप में इतना बड़ा चमत्कार है तो पता भी उनका लगा ही दीजिए। तो कह दिया ये मैं नहीं करूंगा, क्यों? बोले, बूढ़ भयों न तो करते हूँ कछुक सहाय तुम्हारा। अब मैं बूढ़ा हो गया तो मैं मार्गदर्शन कर सकता हूं, पर वो कार्य तो तुम्हें करना होगा। और फिर एक वाक्य कहकर बस, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा। पंख नष्ट हो गया था और नए पंख निकल आए तुम्हारे सामने। जो ही गिद्ध ने दिखलाया, मुनि जी ने कह दिया, जमिहे पंख करस जनि चिंता, और पंख निकल आए। बोले, इससे बढ़ के कोई प्रमाण होगा? और मैं कहता हूं कि आप लोग जो है राम कृपा, भगवान की कृपा का स्मरण कीजिए। और ये सबसे महत्व का सूत्र है। कृपा को महत्व दें कि पुरुषार्थ को? तो क्या कृपा और पुरुषार्थ दोनों विरोधी हैं क्या? आपसे पूछ दे कि आपको दाहिना पैर अच्छा लगता है कि बायां? दाहिनी का आंख अच्छी है कि बाई? दोनों एक दूसरे के से। इसका अभिप्राय है कि पुरुषार्थ और कृपा जो है वो विरोधी नहीं है, पर सूत्र वही है। बंदर इतनी यात्रा करने के बाद
जब सफल न हुए, पुरुषार्थ करते करते जब आपके पुरुषार्थ की सीमा समाप्त हो जाए, तब भगवान की कृपा का रहस्य और आनंद व्यक्ति पाता है और उस कृपा का अनुभव उसे होता है। इसलिए संपाति ने कहा, अब आप लोग मोह विलोक धरो मन धीरा राम कृपा। बस कृपा का अभिप्राय यह है, जो आप में पुरुषार्थ है, और सूत्र समझ लीजिए कि पुरुषार्थ और कृपा में महत्व क्या है, किसका है? बोले कभी पुरुषार्थ आगे और कृपा पीछे। कृपा पीछे माने दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है मैं कर रहा हूं, पर जब प्रभु ने को सारे बंधनों ने प्रणाम किया और सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया, तो गोस्वामी जी ने लिखा, पाछे पवन तने सिर नावा। सबसे पीछे किसी ने कहा हनुमान जी में क्या उत्साह नहीं था, उनको तो सबसे आगे बढ़ना चाहिए था। बोले पाछे पवन तने। पवन तने माने पवन की विशेषता ये है कि उसकी सहायता, आप जाली नदी में जाइए, हवा सामने से बहे तो आपका नाव, आपकी गति रुक गई, और पीछे से हवा बहे तो आपकी गति, नाव मल्लाह चला रहा है, नौका पर चढ़े हुए हैं और वो हवा सामने नहीं आ रही है, लेकिन बुद्धिमान मल्लाह जानता है कि हवा की सहायता से हमारी गति कितनी तीव्र हो गई। तो पुरुषार्थ में आपको गति मिले तो समझ लीजिए पवन तने पीछे, पवन पुत्र है वो तो पीछे रह करके गति देते हैं। और जब कृपा के द्वारा पुरुषार्थ, पर पुरुषार्थ के बाद भी भगवान जो चाहते हैं वो ये है कि जब पुरुषार्थ करते करते व्यक्ति वह लक्ष्य न पा सके जो जीवन का परम उद्देश्य है, तो वो कृपा आगे और पुरुषार्थ पीछे। मंदिरों से संपाति ने कहा, अभी तक बहुत पुरुषार्थ किया पर मोह विलोक धरो मन धीरा राम कृपा। तो आज यही है। बोलिए सियावर राम।